गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हमारा हिंदी व्याकरण का पहला पाठ है पार्ट 1 और पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण यानी कि लैंग्वेज एंड ग्रामर। आज हम जानेंगे कि भाषा और व्याकरण क्या है। तो चलो बच्चों, इस पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। रुचि कल बाजार गई, उसे चॉकलेट खरीदनी थी। उसके साथ उसका छोटा भाई रजत भी था। उसने रुचि की उंगली पकड़ रखी थी। वे धीरे धीरे चल रहे थे। चौराहे पर एक बोर्ड लगा था। बोर्ड पर जानवरों के चित्र बने थे। चित्र बहुत सुंदर थे। हाथी, भालू और शेर तो सचमुच के लगते थे। रुचि और रजत बोर्ड के पास खड़े हो गए। उस पर कुछ लिखा हुआ भी था। रुचि ने बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ा। रुचि एक लड़की थी जो अपने भाई के साथ बाजार चॉकलेट खरीदने जा रही थी। जब वे बाजार जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें एक बोर्ड लगा हुआ दिखा। उस बोर्ड पर बहुत से जानवरों के तस्वीर बने हुए थे और वे देखने में सचमुच के लग रहे थे। उस बोर्ड पर जानवरों के तस्वीरों के साथ साथ उस पर कुछ लिखा हुआ भी था। तो रुचि ने पास जाकर उस बोर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ा। रजत ने पूछा, दीदी क्या लिखा है? तो तभी रजत ने अपनी दीदी से पूछा कि इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। रुचि ने कहा, नगर में सर्कस आया है, हम मम्मी पापा को बताएंगे, हम भी इसे देखने जाएंगे। तो रुचि ने अपने भाई को बताया कि उनके शहर में सर्कस आया हुआ है और वे घर जाकर मम्मी पापा को बताएंगे और वे भी इसे देखने जाएंगे। सर्कस वालों ने सर्कस की सूचना कैसे दी? सर्कस वालों ने कैसे बताया कि उनके शहर में सर्कस आया हुआ है? बोर्ड पर लिखकर उन्होंने बोर्ड पर लिख दिया कि सर्कस उनके शहर में आया हुआ है। नगर में सर्कस आने का पता रुचि को कैसे लगा? रुचि को कैसे पता लगा कि सर्कस आया हुआ है? बोर्ड को पढ़कर। जब रुचि ने उस बोर्ड को पढ़ा तब उसे पता चला कि उनके शहर में सर्कस आया हुआ है। रुचि ने रजत को कैसे बताया? कैसे बताया? बोलकर। रुचि ने अपने भाई को अपने मुंह से बोलकर बताया कि उनके शहर में सर्कस आया हुआ है। रजत को सर्कस का पता कैसे लगा? सुनकर। रजत को कैसे पता चला कि सर्कस आया हुआ है? सुनकर। हम पढ़कर या सुनकर दूसरों की बातें समझते हैं। हम दूसरों की बातें कैसे समझते हैं? हम दूसरों की बातें दो प्रकार से समझते हैं, पढ़कर या सुनकर। हम लिखकर या बोलकर अपनी बातें दूसरों को बताते हैं। जब हमें अपनी बातें दूसरों को बतानी होती है तो हम उसे लिखकर या बोलकर बताते हैं। अब देखिए, भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है, यानी कि भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बातें दूसरों को बताते हैं। जब हम अपनी बात बोलकर किसी को बताते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो बच्चों, जब हम अपने दिल की बातें किसी को अपने मुंह से बोलकर बताते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपनी सोच किसी को लिखकर बताते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राज्यभाषा भी है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है और लिखी जाती है, जैसे कि असमीज, बंगाली, गुजराती, मराठी और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। हमारे देश में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, इसीलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसे हम राज्यभाषा भी कहते हैं। हमें शुद्ध भाषा बोलनी चाहिए। हमें शुद्ध भाषा लिखनी चाहिए। व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो हमें हमेशा शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना चाहिए। और हमें शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान देता है। तो व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। आओ दोहराइए। आओ अब हम इसे पढ़ेंगे। आइए देखिए,
भाषा द्वारा हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने मन की बातें या सोच दूसरों के सामने ला सकते हैं। भाषा द्वारा हम दूसरों के विचार जानते हैं। भाषा के द्वारा ही हम दूसरों के सोच, मन की बातें समझ सकते हैं। भाषा को लिखा अथवा बोला जाता है। भाषा को हम लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। भाषा पढ़कर अथवा सुनकर हमें दूसरों के विचार का पता चलता है। भाषा को हम पढ़कर या सुनकर दूसरों के मन की बातों को हम समझ सकते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों? 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। भाषा की शुद्धता का ज्ञान व्याकरण देता है। भाषा को कौन शुद्ध कराता है? व्याकरण कराता है। तो बच्चों, ये लेसन आपका यहीं तक ही खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल से आप लोग सब समझ गए होंगे कि भाषा और व्याकरण क्या है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।